बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार किए गए हैं और बता दें आपको भगदड़ मामले को लेकर के गिरफ्तारी हुई है। अभिनेता अल्लू अर्जुन जिनके लिए देखिए जानकारी मिली थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और इसी को लेकर के अब यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के एक थिएटर में भगदड़ मच गई थी और इसी दौरान एक महिला की जान चली गई थी और इसी पूरे प्रकरण को लेकर के अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से एक्शन लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले, और फैंस जिस तरीके से जुटे थे, जिस तरीके से तस्वीर भगदड़ के सामने आई थी और इस दौरान महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया और एफआईआर दर्ज हुई थी और अब यहां पर जानकारी मिल रही है अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार कर लिए गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए भगदड़ मामले को लेकर के गिरफ्तारी हुई है। तो फैंस देखिए किस तरीके से बेसंख्य वहां पर नजर आए थे और इसके बाद प्रीमियर के दौरान ही वहां पर भगदड़ मच जाती है, जिस दौरान महिला वहां पर भगदड़ के कारण कहीं ना कहीं उसकी जान चली जाती है और जान जाने को लेकर के ही देखिए आक्रोश भी देखने को मिला था और इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए ये एक्शन लिया गया है, अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार किए गए। ये दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए टीम पहुंची थी, पुलिस पहुंची थी और अरेस्ट अब किया गया है। ये दो तस्वीर इस वक्त सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको अल्लू अर्जुन भी नजर आ रहे होंगे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो भगदड़ मामले को लेकर के यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से अल्लू अर्जुन को ले जाया जा रहा है। गिरफ्तार हो चुकी अभिनेता अल्लू अर्जुन, जिनकी हाल ही में पुष्पा 2 मूवी आई थी और इसको देखने के लिए जबरदस्त क्रेज फैंस के भीतर देखा गया था, लेकिन हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के एक थिएटर में भगदड़ के दौरान महिला की मौत हुई थी, जिसके बाद अल्लू अर्जुन के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक्टर अल्लू अर्जुन अरेस्टेड इन संध्या थिएटर स्टैम्पेड केस, यानी कि भगदड़ के चलते ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अल्लू अर्जुन के फैंस एकदम चौंक गए हैं, चकित हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है और इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये 35 वर्ष उम्र थी महिला की। 4 दिसंबर की पूरी घटना बताई जा रही है। एकदम केओस क्रिएट हो गया था और ये जानकारी मिली थी कि अल्लू अर्जुन जो है थिएटर में पहुंचने वाले हैं और उनकी सिक्योरिटी की डिटेल भी ले ली गई थी। अचानक से रश बहुत ज्यादा बढ़ा अल्लू अर्जुन को देखने के लिए। और अब आपको सीधे हम तस्वीरें प्रयागराज से दिखाएंगे। अक्षयवट की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं प्रयागराज। कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी आज नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें कई मायनों में खास हो जाती है। अक्षय व्रत की पूजा कर रहे हैं पीएम मोदी ने साधु संतों से भी इससे पहले मुलाकात की। मोदी ने महाकुंभ के लिए कलश स्थापित भी किया, गंगा को चुनरी और दूध भी चढ़ाया, फोटो खिंचवाई, क्रूज से संगम पहुंचे। वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा था। लेकिन इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में हैं और ये भी आपको बता दें कि 11:30 बजे के करीब उनका हेलीकॉप्टर बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था और वहां से अरैल घाट वो पहुंचे। फिर निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर पहुंचे। साधु संतों से मुलाकात के बाद संगम रोज पर 30 मिनट गंगा पूजन भी किया। पीएम ने महाकुंभ की सफलता के लिए कलश स्थापित किया, गंगा को दूध चढ़ाया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद है। पीएम अक्षय वट और इस वक्त अक्षय वट और आपको ये भी बता दें लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी वो करेंगे इसके बाद। लेकिन अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संत भी उनके साथ मौजूद है। महाकुंभ को लेकर इस बार खास इंतजाम, खास तैयारियां फिलहाल की गई है। और चलिए इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। संभल क्या आप तक नहीं संभला, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों वहां पर लगातार अभी तक 19 दिनों के बाद भी पुलिस का जबरदस्त पहरा दिख रहा है, जगह जगह बैरिकेडिंग है। आखिर क्यों संभल संभलने में नहीं आ रहा है? देखिए
देखिए, किसी भी जगह जब हिंसा होती है तो 3 से 4 दिन का समय लगता है उस इलाके को संभलने में। लेकिन संभल हिंसा की अगर हम बात करें तो 19 दिन अब तक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का जब नतीजा आया था उसके ठीक एक दिन बाद, यानी कि 24 तारीख थी वो, जब हमला होता है, हिंसात्मक तस्वीर देखने को मिलती है संभल में, और वो स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। अभी भी, यानी कि जब जब जुमे की नमाज का दिन आता है तब तब संभल इलाके में तनाव का डर मंडराने लगता है। उसी डर पर काबू पाने के लिए ड्रोन से निगरानी की जाती है, जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाई जाती है ताकि स्थिति ना बिगड़े। लेकिन बार बार ये सवाल है कि आखिर संभल में स्थिति क्यों तनावपूर्ण बनी हुई है? कौन है ऐसे वो लोग जो बिल के भीतर छिपे हुए हैं, लेकिन डर ये बना हुआ है कभी भी बाहर आकर आक्रामक हो सकते हैं? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में चारों तरफ फैली पुलिस, जामा मस्जिद के पास कड़ा सुरक्षा घेरा, आसमान में उड़ते ड्रोन, हथियारों के साथ लैस पुलिस के जवान, और इनकी मुस्तैदी साफ साफ बता रही है कि संभल अभी संभला नहीं है। आज जुमे का दिन क्या आया, संभल को ऐसे छावनी में तब्दील कर दिया गया जैसे दंगा और बवाल हाल फिलहाल में ही हुआ हो। संभल में हुई हिंसा को 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जुमे की नमाज के दौरान पुलिस का पहरा जस का तस बना हुआ है। इस वक्त मैं संभल की उसी शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हूं और तस्वीरें आप यहां पर देखेंगे कि पुलिस बल सुबह से ही यहां पर मुस्तैद है। 2000 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं। खुद एसपी, डीएम, एसडीएम इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। यही जो शाही जामा मस्जिद में जाने का दरवाजा है, तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, आसपास के जो जोन से पुलिस बल बुलाने की बात हो, हर कवायद जो सुरक्षा के लिहाज से की जानी चाहिए उसको एक तरीके से ग्राउंड पर इंप्लीमेंट साफ तौर पर किया जा रहा है। 19 दिन बीत चुके हैं, जुमे की नमाज होनी है, उसको देखते हुए तमाम जो गाइडलाइन है वो पुलिस द्वारा जारी की गई है। और शाही जामा मस्जिद के बाहर की भी आप तस्वीरें देखेंगे। एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर ग्राउंड पर मौजूद है और हर सुरक्षा का जो जायजा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। संभल में जिधर देखो उधर पुलिस का पहरा है। नमाजियों को इतनी छूट नहीं तो भीड़ में खड़े होकर बात करें। पुलिस का साफ निर्देश है कि नमाज पढ़ें और घर जाएं, तो वहीं जामा मस्जिद आने वाले हर एक शख्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि चाहे ड्रोन से इस पूरे इलाके की निगरानी रखने की बात हो, क्योंकि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रहा है कि संभल वापस पटरी पर लौटे, जो आम सामान्य जीवन है वो पटरी पर लौटे। लेकिन उसी के बीच में जुमे की नमाज, क्योंकि इसी शाही जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो पहुंचते हैं नमाज अदा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से भी इस बात की गुजारिश की जा रही है कि जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, वही नमाज अदा करने आए, आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि चाहे वो अमन कमेटी हो, इंतजामिया कमेटी हो, पुलिस लगातार उन लोगों से बातचीत कर रही है, बैठक कर रही है, ताकि इलाके में जो शांति है वो बनी रहे। ड्रोन से इस पूरी शाही जामा मस्जिद के आसपास जितने भी घर आप देखेंगे उन घरों की छतों पर निगरानी रखी जा रही है। छतों पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए जाएंगे। संभल पुलिस ने साफ साफ हिदायत दी है कि निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और किसी ने हिंसा को भड़काने की साजिश रची तो छोड़ेंगे नहीं। पुलिस अलर्ट है। तो 24 नवंबर को हुई हिंसा के दंगाई या तो संभल छोड़कर भाग गए हैं या फिर अपने बिलों में घुसे हैं। डर चौतरफा है। पुलिस को डर है कहीं माहौल ना बिगड़े, तो दंगाई डरे हैं इस बात से कि पता नहीं कब पुलिस की टीम ना आधमके और उन्हें हवालात के पीछे डाल दे। इस भारी टेंशन और तनाव के माहौल में एक बात तो तय है कि यूपी में योगी राज है और यूपी में हिंसा करने वाले बचते नहीं बल्कि जेल जाते हैं, जहां उनकी एक एक गुनाह का हिसाब किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ग्राउंड पर आपको लिए चलेंगे, अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 19 दिन बाद भी किस तरह से हालात वहां पर बने हुए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। धारा 163 वहां पर लागू की गई है और संभल अभी भी नहीं संभला है।
जामा मस्जिद के पास 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स और खुफिया पुलिस वहां पर पूरी तरह से एक्टिव अभी भी नजर आ रही है। वो ग्राउंड से तस्वीरें भी आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन आपको जानकारी दें कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम और आसमान में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। कैमरास की मदद ली जा रही है। आसपास के लोगों पर कड़ी नजर, पैनी नजर प्रशासन की टीमें रखते हुए नजर आ रही है और सीसीटीवी कैमरों पर के जरिए पैनी नजर हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है। जो संवेदनशील इलाके वहां पर अधिकारी खुद तैनात है और पल पल पर अपडेट देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो बड़े उच्च स्तर के अधिकारी, उनको जानकारी दी जा रही है। जामा मस्जिद के पास भी बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए। भीड़ लगाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा